नमः। सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास की अंतिम कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने देखा था कि महर्षि ने ईश्वर के विषय में बहुत विस्तार से बताया। ईश्वर कैसा है, निराकार है, साकार है, फिर ईश्वर कितने हैं उसके बारे में भी बताया। ईश्वर के कार्य क्या है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या है, और आत्मा और परमात्मा का भेद भी बताया। क्योंकि अद्वैतवाद का निरसन करने के लिए महर्षि ने ये बताया कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, और ना ही प्रकृति परमात्मा है। परमात्मा प्रकृति और आत्मा से भिन्न एक सत्ता है, उसकी व्याख्या करी। तो अब कह रहे हैं कि अब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं। इसमें अथर्ववेद के 10वें कांड का चौथे अनुवाक का 20वां मंत्र दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस परमात्मा से ऋग, यजुर, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए हैं, वह कौन सा देव है, ये प्रश्न है। और उत्तर क्या कह रहे हैं कि जो सबको उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है। ठीक है, जैसे बहुत से ऐसे होते हैं ना, जैसे अनवांटेड चाइल्ड होते हैं तो माताएं पैदा करके छोड़ देती हैं, है ना। ज्यादातर तो भारत में तो माताएं पैदा करके उसका पालन पोषण करती हैं। तो जिसको पैदा किया उसको धारण करना भी एक आवश्यक चीज है। तो यहाँ पे महर्षि क्या लिख रहे हैं, जो सबको उत्पन्न करके पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, पहाड़, सारे व्यक्ति, सारे पशु, सारे जानवर उत्पन्न तो किए हैं, लेकिन उत्पन्न करने के बाद धारण भी कर रहे हैं, मतलब उनका पालन पोषण भी कर रहा है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का वो मंत्र हमें पता ही है, स्वयंभू वाला। तो कह रहे हैं जो स्वयंभू है, सर्वव्यापक है, शुद्ध है, सनातन है और निराकार परमेश्वर है, वह सनातन जीव रूपी प्रजा के कल्याणार्थ यथावत रीति पूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। पहले तो उनकी क्वालिटीज बता दी ना, कि स्वयंभू है, सर्वव्यापक है, शुद्ध है, सनातन है, निराकार है और निराकार परमेश्वर है। फिर वह सनातन जीव रूपी प्रजा के लिए, हम लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए यथावत रीति पूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जितनी विद्याएं संसार में है, सबका जो मूल है वो वेद है। बाद में वो मॉडिफाई हो गई हो या उसको दूसरे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया हो, वो अलग बात है, लेकिन सारी विद्याओं का जो मूल है, अखिलो धर्मम मूलम वेद कहते थे ना, तो वेद जो है सारे धर्म का मूल है। तो फिर कहते हैं परमेश्वर को आप निराकार मानते हो या साकार मानते हो? तो उत्तर कह रहे हैं कि निराकार मानते हैं। फिर वो आगे प्रश्न करता ये कहता है कि जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश मुख के बिना वर्णोच्चारण कैसे हो सकेगा? और वर्णोच्चारण में तालु आदि का प्रयोग करते हैं, जीवा आदि का प्रयोग होता है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुख के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रयोग हो रहा है। तो जब परमात्मा निराकार है, उसका कोई मुख ही नहीं है, तो उसने वेदवाणी का उपदेश कैसे दिया? ऐसा प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। तो उत्तर दे रहे हैं कि परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुख आदि की अपेक्षा नहीं है। एक तो वो सर्वव्यापक है, दूसरा वो सर्वशक्तिमान है। तो जो सर्वव्यापक है, सब जगह उपस्थित है, मीन्स हमारे हृदय में भी उपस्थित आगे ये बात आएगी, और उसमें सारी शक्ति है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वो पथिक जी के भजन की पंक्ति आती है ना, वो तो अंदर से समझा रहा है तुम्हें, हम ही ना समझ पाए तो वो क्या करे। तो वो अंदर बैठा हुआ समझा देता है। वही बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मुख जीवा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध कराने के लिए किया जाता है। अब ये मैं बोल रही हूँ तो आपको बताने के लिए बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं तो मेरे को बताने के लिए बोल रहे हैं। मीन जहाँ पर दो सत्ताएं हैं वहां पर हमें बोलने की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे मैं अकेली हूं तो मेरे को बोलना ही नहीं, सारा दिन किसी से बात ही नहीं होती, क्यों अकेले किससे बात करोगे, लेकिन मन में तो चलता रहता ना, वो विचार आ गया, वो आ गया, वो बात आ गई, वो बात आ गई। तो वो कह रहे हैं क्योंकि मुख जीवा का व्यापार किए बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है। वो व्यक्ति मिला था, मैंने उसको ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, मन में तो चलता रहता है, लेकिन बात करने के लिए साक्षात तो कोई दूसरा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि कानों को उंगलियों से मूंद के देखो, सुनो कि बिना मुख, जीवा, तालु आदि स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं। जो अनहद नाद सुनते हैं ना, उसके लिए भी वो सारी इंद्रियों को ऐसे बंद कर लेते हैं
जैसे ऐसे आंख बंद कर ली, ये उस पे गया, इधर से नासिका बंद कर ली और इधर से मुख तो बंद हो ही जाता है, और अंगूठों से ये चीज बंद कर लेते हैं और सारा बंद करके श्वास रोक के फिर अंदर की ध्वनि सुनते हैं। बाहर के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। तो परमात्मा तो अंदर ही मिलता है। तो वही बात महर्षि कह रहे हैं कि कानों को अंगुलियों से मूंद के देखो, मुख जीवा तालु आदि स्थानों के बिना भी बहुत सारे जो अंदर है वो शब्द चलते हैं। तो वैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से परमात्मा ने उपदेश कर दिया, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेद विद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप में जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। ठीक है जी, वो सर्वव्यापक है और जीवात्मा में वो वेद विद्या को प्रकाशित कर देता है। जैसे अंदर से बैठा ही परमात्मा बोलता है ना, इसकी सहायता कर दो, या ये दान कर दो, या ये पुण्य कर दो, या ये बात कर लो, वही बात है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है, इसलिए ईश्वर में कोई दोष नहीं आता। फिर कह रहे हैं कि किन की आत्मा में और कब वेदों का प्रकाश किया। तो महर्षि ने ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है, अग्निर्वा ऋग्वेदो जायते वायोर यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। पृथ्वी प्रथम सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। फिर प्रश्न है, यो वै ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वे वेदांश प्रहिनोति तस्मै। ये उपनिषद का वचन है। इसमें कह रहे हैं कि इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है। फिर अग्नि आदि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा? तो कहा कि ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया। देखो मनु में क्या लिखे है, मनुस्मृति हम देख रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं अग्नि वायुर विभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि 4 महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद का ग्रहण किया। ठीक है, तो परमात्मा ने चारों वेदों को ब्रह्मा को प्राप्त करवाए। ठीक है, ब्रह्मा ने फिर आगे 4 ऋषियों को दिए, ये बात हुई। तो फिर कह रहे हैं उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया, अन्य में नहीं, इससे तो ईश्वर पक्षपाती होता है। तो कह रहे हैं वे 4 सब जीवों से अधिक पवित्र आत्मा थे। परमात्मा तो उसी को गाइड करता है ना जो सबसे पवित्र होता है। अब जो मीट मछली खाते हैं, गंदे काम करते हैं, उनकी आत्मा तो इतनी कलुषित हुई पड़ी है, तो वहां परमात्मा अपना ज्ञान क्यों देंगे? तो वही बात कि ये सबसे अधिक पवित्र आत्मा थे, अन्य उनके सदृश नहीं थे, इसलिए पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया। फिर कह रहे किस देश भाषा में वेदों का प्रकाश ना करके संस्कृत में क्यों किया? तो कह रहे हैं जो किसी देश भाषा में प्रकाशित करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता। अब भगवान जी मराठी में वेद करते तो हम कहते हिंदी में क्यों नहीं किया, हिंदी में करते तो हम कहते कि गुजराती में क्यों नहीं किया, ऐसी बात आ जाती। क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश होता उनको तो सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों को पढ़ने पढ़ाने में होगी, इसलिए संस्कृत में ही प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं, और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है। संस्कृत को तो मूल भाषा कहते हैं ना, जननी कहा है, सारी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। तो उसी में वेदों का प्रकाश किया। जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि सब देश देश वालों के लिए एक सी और सब शिल्प विद्या का कारण है, वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिए कि सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम करने से ईश्वर जो है वो पक्षपाती नहीं होता। और सब भाषाओं का कारण भी संस्कृत है। आपने देखा होगा ये बहुत से लोग लिपि चेंज कर लेते हैं लेकिन वैसे ही पढ़ते हैं। बहुत जो साउथ में हम देखते हैं बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं, लेकिन उनकी लिखी तो अपनी तमिल में होती है, कन्नड़ में लिखी है, तेलुगु में लिखी है, लेकिन है संस्कृत। जब भी वो वेद पाठ करते हैं या किसी भी श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो करते तो वो अपनी भाषा में है, लेकिन वो लिखा लिपि उनकी अपनी लौकिक भाषा की होती है, लेकिन मूल भाषा संस्कृत को वो बोलते हैं। फिर कह रहे हैं कि वेद ईश्वर कृत है, अन्य कृत नहीं। इसमें क्या प्रमाण क्या है?
तो कह रहे हैं जैसा ईश्वर पवित्र है, सर्व विद्यावित है, शुद्ध गुण कर्म स्वभाव वाला है, न्यायकारी है, दयालु आदि गुण वाला है, वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरीय कृत है, अन्य नहीं। जैसे हमने मोबाइल खरीद के लेके आई, मोबाइल में जो पुस्तिका मिलती है वो उसी मोबाइल की है तो हम मानेंगे ना कि वही है। अगर किसी दूसरे मोबाइल की कोई गलती से डीलर डाल दे, फोन तो हम स्मार्टफोन लेके आए और उसमें बटन वाले फोन की पुस्तिका निकल आए तो हमें पता चल जाए ना कि नहीं, प्रोडक्ट कुछ और है और उसका जो मैटर है वो कुछ और है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ईश्वर सर्व विद्यावित है, शुद्ध गुण कर्म स्वभाव वाला है, न्यायकारी है, दयालु है, अगर उसकी यही बातें वेद में मिलती हैं तो वेद ईश्वरीय कृत है, नहीं तो नहीं है। और जिसमें सृष्टि क्रम, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आप्तों के और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन ना हो वह ईश्वरोक्त है। पीछे भी ये शायद बात आ गई थी, 8 जो प्रमाणों से हम किसी वस्तु को कसौटी से कसते हैं, तो उसमें एक तो सृष्टि क्रम के अनुकूल होना चाहिए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अनुकूल होना चाहिए, आप जिनको विद्वान कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं, उनके अनुकूल होना चाहिए, और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कहे कि उसका हाथ जल से जल गया तो ये गलत बात है ना, अग्नि से जल गया तो ठीक है। तो ये सृष्टि क्रम के अनुकूल है कि अग्नि से तो जल जाएगा, जल से शीतलता मिलेगी, तो सृष्टि क्रम के अनुकूल होना चाहिए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के अनुकूल होना चाहिए। हमें पता है अग्नि उष्ण होती है और जल जो है वो शीतल होता है। ऐसे आप तो के विद्वान भी कहें कि हाँ अग्नि से जलता है और जल से शीतलता होती है, तो ये विरुद्ध कथन नहीं होना चाहिए, वह ईश्वरोक्त है। जैसा ईश्वर का निर्भम ज्ञान वैसा सब पुस्तक में भ्रांति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त, भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जैसे आज ही कोई चर्चा चल रही थी कि जो श्री आचार्य राम भद्राचार्य जी ने टिप्पणी करी है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक कहा है, तो उन्होंने रामायण महाभारत के तो पढ़ने का विधान लिखा है कि इनको पढ़ना चाहिए, लेकिन पुराणों के बारे में जरूर उन्होंने लिखा है कि ये जो पुराण है ये कल्पित है, और उनको आजकल इन्होंने ये कह दिया कि वो महर्षि व्यासकृत हैं, जबकि जो पुराण है ये शिव पुराण है, दुर्गा पुराण है, ये जितने भी और ये पुराण कहते हैं ये सारे महर्षि व्यासकृत नहीं है। महर्षि व्यास ने तो महाभारत लिखी और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। जो ऋषिकृत ग्रंथ है, आप्त पुरुषों द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, वह आर्ष ग्रंथ है, वह पढ़ने चाहिए, बिकॉज उनमें भेदभाव नहीं होता। जैसे ये कह दिया ना, अभी क्या शब्द प्रयोग किया, सृष्टि क्रम है उसमें विरुद्ध कथन, हाँ विरुद्ध कथन नहीं है, ठीक है। अब दुर्गा पुराण में ये लिखा है जो दुर्गा की स्तुति नहीं करता वो पाप लगेगा या वो नरक में जाएगा। शिव पुराण में लिखा है जो शिव की स्तुति नहीं करता वो नरक में जाएगा। तो अब शिव पुराण और दुर्गा पुराण में दोनों विरुद्ध कथन हो गए। अब एक ही व्यक्ति विरुद्ध कथन तो नहीं लिखेगा। अब जब मैं लिख रही हूँ कोई चीज, मैं लिख रही हूँ कि ये सफेद वस्त्र में ऐसा, सफेद वस्त्र ऐसा दिखता है, एक जगह मैं ये लिख दूं सफेद वस्त्र सफेद दिखता है, दूसरी जगह लिखूं सफेद वस्त्र जो है वो पीला दिखता है, तो ये नहीं हो सकता ना। ऋषि तो गलती नहीं कर सकते, हाँ मनुष्य गलती कर सकते हैं, या ऋषि से जो नीचे स्तर के लोग हैं वो गलती कर सकते हैं। इसलिए पुराणों को महर्षि ने पढ़ने के लिए मना किया है कि ये ऋषिकृत नहीं है, इनको बता दिया गया। जैसे हम किसी डीपी लगाते हैं ना, आजकल फेसबुक में लगाएंगे, व्हाट्सएप में लगाएंगे, तो किसी बड़े व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं ना, वो फोटो लगाते हैं, क्यों? कि उनमें लगे कि मैं इस व्यक्ति से मिला था और लोग मेरे को बड़ा अच्छा समझे, बस इसीलिए इन पुराणों को किसी भी व्यक्ति ने, आम साधारण व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन महर्षि व्यास का नाम प्रयोग कर लिया है ताकि मार्केट में मेरी वैल्यू हो जाए। अब इन पुराणों को पढ़ने के लिए महर्षि ने मना किया, रामायण और महाभारत को पढ़ने के लिए महर्षि ने मना नहीं किया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो विरुद्ध कथन नहीं होना चाहिए, पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन ना हो, तो वह ईश्वरोक्त है। जैसे ईश्वर का निर्भव ज्ञान वैसा पुस्तक में भ्रांति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त हो गया। फिर जैसा परमेश्वर और जैसा सृष्टि क्रम है वैसा ही ईश्वर, सृष्टि, कार्य, कारण, जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वर
उक्त पुस्तक होती है। मतलब ईश्वर के अनुकूल हो, सृष्टि के हो, जैसा हमें प्रत्यक्ष दिखता है वैसे हो। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध, शुद्ध आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध ना हो, इस प्रकार के वेद हैं। जो शुद्ध आत्मा है, जो वो कथन करती है, उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, वो सारे ग्रंथ ईश्वरोक्त हैं और वो वेद हैं। अन्य बाइबल, कुरान आदि पुस्तकें नहीं, क्योंकि ये मनुष्यकृत है। इसलिए इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में 13वें और 14वें समोल्लास में की जाएगी। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते जाकर पश्चात पुस्तक बना लेंगे, ऐसा अगर कोई कहे तो महर्षि कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं कर सकते, बिकॉज बिना कारण के कार्य उत्पत्ति होना असंभव है। आटा नहीं है तो घर में रोटी नहीं बनेगी, माता जी आके बोल देंगे कि आटा नहीं है रोटी नहीं बन सकती, कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा, कोई गलती नहीं है तो सजा नहीं मिलेगी। जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते, और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाए तो वो विद्वान हो जाते हैं। आदिवासी लोग हो गए, जंगली लोग हो गए, उनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई विद्वान चला जाता है, उनको पढ़ाता है, तो वो विद्वान हो जाते हैं। और जब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेद विद्या ना पढ़ाता और वे अन्यों को ना पढ़ाते, तो सब लोग अविद्वान ही रह जाते। जैसे किसी के बालक को जन्म से एकांत देश में अविद्वानों व पशुओं के संग में रख दे, तो जैसा संग है वैसा ही हो जाएगा। इसका दृष्टांत जंगली भील आदि है। ये कथा भी आती है, शायद पंचतंत्र की कहानियों में आती है। एक बच्चे को उन्होंने भेड़ों बकरियों के साथ रख दिया, तो वो वैसा ही विचरण करने लग गया और मैं ही करता था और उसको बोलना ही नहीं आता था। फिर एक बार किसी ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि शेर के बच्चे को बकरियों के साथ रख दिया, तो वो शेर दहाड़ने की बजाय मैं ही करता था, क्योंकि वो बकरियों के साथ रहता था। अब शेर के साथ रहेगा तो उसको शेर की तरह उसका व्यवहार होगा। इसलिए कहते हैं कि विद्वानों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, तभी विद्वत्ता आती है। क्योंकि पुस्तक पढ़ने का तो अभी ट्रेंड ही नहीं रह गया, कोई पढ़ता ही नहीं है, और पढ़ता नहीं है तो पुस्तकों के बिना ज्ञान भी नहीं होता। तो कह रहे हैं जब तक आर्यव्रत देश से शिक्षा नहीं गई थी, तब तक मिस्र, यूनान, यूरोप देश आदि मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी। जितनी भी विद्या दूसरे देशों में गई है वो भारत से गई है। भारत तो जगत गुरु है ही है। और इंग्लैंड के कोलंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गए, तब तक वे सहस्रों, लाखों, करोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात विद्याहीन थे। पुनः सुशिक्षा के पाने से वो विद्वान हो गए। वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा प्राप्ति करके उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते गए। परमात्मा ने स्टार्टिंग में विद्या दी, तभी जाकर के विद्या फैली। फिर कह रहे हैं सपूर्वेशाम अपि गुरु काले नन्वच्छेदात्। योग दर्शन का सूत्र है कि जैसे वर्तमान में समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ के ही विद्वान होते हैं, वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात पढ़ाने हारा है। क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञान रहित हो जाते हैं, वैसा परमेश्वर नहीं होता। सुषुप्ति हो गई ना, जब पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की प्रलय हो जाती है, तब सब कुछ नष्ट हो जाता है, पुस्तकें नष्ट, बिल्डिंगें नष्ट, सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन परमात्मा के बुद्धि में ज्ञान रहता ही है। परमात्मा तो एक रस रहता है, तो उसका ज्ञान नित्य है। इसलिए निश्चित जानना चाहिए कि बिना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। अगर ज्ञान होता है तो वो परमात्मा के कारण से हुआ है, क्योंकि सृष्टि के बाद अगर नई सृष्टि बनी है तो पुस्तकें तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर परमात्मा अंदर से ही ज्ञान देगा, जिसको वो प्रचार प्रसार करेंगे। फिर कह रहे हैं वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को जानते नहीं थे, फिर उन्होंने वेदों के अर्थ को कैसे जाना। देखो महर्षि कैसे हर एक एंगल से ये प्रश्न भी महर्षि कर रहे हैं और उत्तर भी महर्षि दे रहे हैं कि सामने वाले के मन में ये बात आ सकती है, ये बात आ सकती है, ये सोच सोच के वो प्रश्न लिखे और खुद ही उत्तर दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं परमेश्वर ने जनाया उनको, और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब जब जिस जिस के अर्थ जानने की इच्छा करके ध्यान अवस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए, तब तब परमात्मा ने अभिष्ट मंत्रों के अर्थ जनाए। बहुत से ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। ठीक है, ऋषि हर एक को नहीं कह देते। अब बहुत से मत संप्रदाय में सामान्य मनुष्यों के लिए भी ऋषि शब्द का प्रयोग
करना शुरू कर दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। अब आप ऋषि सामान्य लोगों को कहोगे तो ऋषि को क्या कहोगे? जैसे ये जो पे कमीशन जब आता है तो उसमें डिफरेंस रहता है ना। अब जो डायरेक्टर को आप 1 लाख सैलरी दोगे तो आप पीएन को क्या दोगे? अगर आप पीएन को ही 1 लाख सैलरी दे रहे हो तो डायरेक्टर को 50 लाख देनी पड़ेगी। बस वही बात है कि अगर हम साधारण मनुष्यों को भी महाराज, साधु, साधु, महात्मा, मेरे एक डायरेक्टर थे श्री LR सैनी, वो ये कहते थे कि हर एक को हम सर कह देते हैं, हर एक को मैडम कह देते हैं। अब जो आप छोटे से क्लर्क को भी आप सर कह रहे हो और जो डायरेक्टर बैठा हुआ है उसको भी आप सर कह रहे हो, तो कुछ ना कुछ हमें भेदभाव रखना चाहिए। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि जब वो किसी अर्थ को जानने की इच्छा से ध्यान अवस्थित हो जाते हैं तब परमात्मा उनको अभीष्ट मंत्रों के अर्थ जना देते हैं। और जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों ने इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाए। ब्राह्मण ग्रंथ तो ऋषियों ने बाद में बनाए ना, शतपथ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के पीछे भी चर्चा आई थी, ब्राह्मण ग्रंथ बाद में बने। उनका नाम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जो वेद, उसका व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण हुआ। ठीक है, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं ना, वेद उसका व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण ग्रंथ हुए। और ऋषियों मंत्र दृष्टया मंत्रान संप्रदुहु, जिस जिस मंत्रार्थ का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ, प्रथम ही जिसके पहले उस मंत्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी। आपने देखा होगा मंत्र पाठ जब करते हैं ना उससे पहले ऋषि लिखा होता है, ऋषि, और छंद भी लिखते हैं। तो जिस ऋषि को उस मंत्र का ज्ञान हुआ उसका नाम हम मंत्र पढ़ने से पहले लेते हैं। तो इसलिए अद्य अवधि उस मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा जाता है। और जो कोई ऋषियों को मंत्र कर्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे। मंत्र कर्ता नहीं है, ठीक है, मंत्र के अर्थ बताने वाले हैं। मंत्र कर्ता तो परमात्मा है, वे तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि घर के नौकर ने वॉशिंग मशीन चलाई, ये तो ठीक है। हम कहें घर के नौकर ने वॉशिंग मशीन बनाई तो वो गलत हो गया ना, वो तो बस उसको ऑपरेट कर सकता है, एक्चुअल में बनाई तो मैकेनिक ने है, जिसने भी बनाई वही बात है। फिर कह रहे हैं वेद किन ग्रंथों का नाम है? ऋग, यजु, साम और अथर्व मंत्र संहिताओं का है, अन्य का नहीं। आजकल बहुत से लोगों को वेद कह देते हैं ना, वेद सिर्फ 4 है। फिर मंत्र ब्राह्मण्यो वेद नाम ध्येयम इत्यादि कात्यान आदिकृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे? तो महर्षि कह रहे हैं देखो, संहिता पुस्तक के आरंभ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरंभ या अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा। और निरुक्त में लिखा है इत्यपि निगमो भवति इति ब्राह्मणम छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि। तो ये पाणिनि के सूत्र है, इससे स्पष्ट विदित होता है कि जो वेद है वो मंत्र भाग है और ब्राह्मण जो है वो व्याख्या भाग है। ठीक है जी, तो वेद को जानना है तो हमें ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसमें जो विशेष देखना चाहे तो मेरी बनाई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लीजिए। वहां अनेक्ष प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता, ऐसा ही सिद्ध किया गया है। क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके, क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि, महर्षि और राजा आदि के इतिहास लिखे हुए हैं। ये बात अच्छे से समझने वाली है, वेदों में किसी का भी इतिहास नहीं है। जैसे आचार्य रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं ना कि उसमें राम का इतिहास है, अयोध्या का इतिहास है। अगर वेद में आप इतिहास मानेंगे तो इट मीन्स वो इतिहास वेद से पहले हुआ, तो फिर वेद किसने लिखा? तो उसको आप वेद को आदि ग्रंथ तो वेद है, सृष्टि बनने से सबसे पूर्व ऋग्वेद आदि ग्रंथ बना। उसमें अगर आप इतिहास कह रहे हो तो इतिहास तो पहले बीतता होना चाहिए तभी उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। तो वेदों में इतिहास नहीं है, क्योंकि वेद जो है संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात लिखा जाता है। अगर जैसे वो कह रहे हैं कि रामायण का जो उन्होंने लिखा है, रामायण वेद में मिलती है, तो वेद पहले या रामायण पहले? तो रामायण पहले हुई होगी ना। तो क्या आप वेद की पुरातत्व विभाग वालों ने भी सिद्ध कर दिया कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है और रामायण को तो अभी कुछ ही समय हुआ हुए। तो इसलिए
वह ग्रंथ भी उनके जन्म पश्चात होता है। वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किंतु विशेष जिस जिस शब्द से विद्या का बोध होवे उस शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी मनुष्य को संज्ञा या विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं है। ये देखो, ये आपको स्पष्ट मिल गया। किसी मनुष्य की संज्ञा या विशेष कथा का जो प्रसंग है वह वेदों में नहीं है। हाँ, वो वेद में कोई शब्द लेकर के लोगों ने अपने बच्चों का नाम रख लिया वैसा, या उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ तो वो हम जोड़ देते हैं नाम प्रचारित करने के लिए या नाम लेने के लिए, वो लाभ लेने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। फिर कह रहे वेदों की कितनी शाखा है, तो कह रहे 1127। 1127 शाखाएं हैं वेद की। आजकल तो इतनी नहीं मिलती। शाखा क्या कहती है, कहते हैं व्याख्यान को शाखा कहते हैं। संसार में विद्वान वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं नहीं, कह रहे हैं क्योंकि जितनी शाखा है वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है। शाखा मीन्स जिसको आप गाइड कह देते हो। टेक्स्ट बुक तो एक ही होती है, उसकी गाइड्स कितनी प्रकार की होती है, वही बात है। मंत्र संहिता तो परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा चारों वेदों को परमेश्वर कृत मानते हैं, वैसे आश्वलायन आदि शाखाओं को उस ऋषिकृत मानते हैं, और सब शाखाओं में मंत्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, वैसी व्याख्या कर देते हैं। तो कह रहे हैं जैसे तैत्तरीय शाखा में ईशे तुर जेत्वेति इत्यादि प्रतीक धर के व्याख्यान किया है, और वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी। वेद में किसी का प्रतीक नहीं है, वो सिर्फ मंत्र संहिता है, एक मंत्र फिर दूसरा मंत्र ऐसे ही चलता है। इसलिए परमेश्वर कृत चारों वेद मूल वृक्ष हैं, और आश्वलायन आदि सब शाखा जो है वो ऋषि मुनि कृत है, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कृत नहीं है। और जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहे तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लें। फिर कह रहे हैं जैसे माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य क्या करें, अविद्या अंधकार ब्रह्मजाल से छूटकर विद्या ज्ञान रूपी सूर्य को प्राप्त होके क्या करें, अति आनंद में रहें और विद्या तथा सुख की वृद्धि करते जाएं। सुख तो वही होता है जहाँ विद्या होती है, जहाँ विद्या होती है वहां कहाँ सुख होता है। जब जिसको पता ही नहीं है कि साफ सफाई से रहना चाहिए, वो गंदे तरीके से रहेगा तो उसको दुख ही दुख मिलेगा। बस वही बात है, विद्या जहां पर है वहां पे सुख है, और जहां अविद्या है वहां दुख है। फिर प्रश्न कर रहे हैं वेद नित्य है या नित्य है, तो महर्षि कह रहे हैं वेद नित्य है। नित्य वो होता है जो हर काल में सेम हो। जैसे थोड़े मोटे पॉइंट से थोड़े काल के लिए हम देखें तो जो प्लास्टिक है वो फिर भी काफी समय तक चीज चल जाती है, लोहे को जंग बड़ी जल्दी लग जाएगा, है ना। तो जो थोड़े काल के, तो हम कह रहे हैं जैसे एक हफ्ते के लिए जो स्टूल है उसको हम नित्य कह सकते हैं, मीन्स उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, वो वैसे ही है। लोहे को आप आज लेके आओ, कल उसमें जंग लग जाएगा, फिर उसको साफ करो, तांबे का लेके आओ, उस पर कुछ आ जाएगा। तो एक उदाहरण की दृष्टि से मैं बता रही हूँ कि जो वेद नित्य मीन्स जो चीज एक सी रहती है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञान आदि गुण भी नित्य हैं, और जो नित्य पदार्थ है उनके गुण कर्म स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्यों के अनित्य होते हैं। अनित्य में जो चेंज हो जाते हैं, दूध लेके आए 2 घंटे बाद वो दही बना पड़ा है, तो वो अनित्य हो गया ना। तो इस तरह से घी है, घी नित्य है, काफी समय तक आपने घी बना लिया, वो 4-6 महीने साल भी चल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि क्या पुस्तक भी नित्य है, तो महर्षि कह रहे हैं पुस्तक नित्य नहीं है। आपने पुस्तक अपनी संहिता पढ़ी है, वो थोड़े दिनों बाद उसका पेपर गल जाएगा या वो खराब हो जाएगी। तो कह रहे हैं क्योंकि पुस्तक तो पत्रे और स्याही का बना है, वह नित्य कैसे हो सकता है, किंतु जो शब्द अर्थ और संबंध है वे नित्य हैं। जो वेद के शब्द हैं और उनका जो अर्थ है और उनका जो ज्ञान है, और शब्द और अर्थ में संबंध होता है। जैसे मैंने कहा अग्नि, तो आपको एकदम से अग्नि शब्द से आग आपने देख ली और आग में उष्णता हो गई, तो मेरी अग्नि और वो जो तत्व है उसमें संबंध है। अब मैंने कहा जल, तो आपके सामने पानी आ गया, पानी शीतलता है। तो ये जल और पानी में जो जल शब्द और पानी जो अर्थ है उसमें एक संबंध होता है, वो संबंध नित्य है। मतलब अग्नि
जैसी आज है वैसी सृष्टि के अंत में भी वैसी रहेगी। हम तो मर मुक जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, लेकिन अग्नि वैसी रहेगी सृष्टि के अंत तक। पानी ऐसा ही रहेगा, भूमि ऐसी रहेगी, वायु ऐसी रहेगी, आकाश ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वायु शब्द बोला जा रहा है और जो वायु है उसके बीच में जो संबंध है, ये तीनों चीजें नित्य महर्षि कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा, उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। तो कह रहे हैं ज्ञान जो है ज्ञेय के बिना नहीं होता। गायत्री आदि छंद षड आदि और उदात अनुदात स्वर के ज्ञान पूर्वक गायत्री आदि छंदों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी गायत्री मंत्र नहीं बना सकता, महर्षि कह रहे हैं। और इस प्रकार का सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र बना सके। वेद में कितनी विद्या, हमने थोड़े दिन पहले पढ़ना शुरू किया था। अलग अलग विषय उठाए, लौकिक विषय भी उठाए, आध्यात्मिक विषय भी उठाए, सारे जो भिन्न भिन्न जीवन काल के एस्पेक्ट्स हैं उसको वेद में उठाया गया है। हाँ, वेद को पढ़ने के पश्चात व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि ग्रंथ जो है वो ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिए किए हैं। और जो परमात्मा वेदों का प्रकाश ना करे तो कोई भी कुछ भी ना बता सके, ना बना सके। इसलिए वेद जो है वो परमेश्वर कृत है। इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिए। और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है, तो यही उत्तर देना कि हमारा मत जो है वो वेद है। अर्थात जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं। तो यहाँ पर ये 7वां समूला समाप्त होता है। फिर कह रहे हैं आप इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्यान किया। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषित ईश्वर वेद विषय सप्तम समूलासः संपूर्णः। सर्वेभ्यो नमः।